अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 29 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में नासकाम का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? जो नासकाम है उसका नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नासकाम? इसका नासकाम के नया चेयरपर्सन सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। नासकाम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी। तो अभी नासकाम का नया चेयरपर्सन सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मोदी गवर्नेंस ट्रम्प एंड रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर ए, तरुण चुघ ने। अभी तरुण चुघ ने मोदी गवर्नेंस ट्रम्प एंड रीशेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक को लिखा है। कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। अश्विनी प्रभु जो है कि स्कल्प्टेड स्टोन्स एंड मिस्ट्री ऑफ मामल्लपुरम की इन्होंने ये लिखा है। एंड फिर इसी प्रकार से प्रोफेसर एस.डी. मुनी डबलिंग इन डिप्लोमेसी। एंड जो एम.जे. अकबर गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन। माधव गोडबोले बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा। एंड रघुराम राजन ब्रेकिंग द मोल्ड एंड री-इमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सुरक्षा आपूर्ति व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया साइन ए सिक्योरिटी सप्लाई अरेंजमेंट? आंसर ए, यूएसए। यूएसए के साथ भारत ने सुरक्षा आपूर्ति व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है, ये यूएसए के साथ। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 से 26 अगस्त 2024 तक अमेरिका की आधिकारिक जो यात्रा पर थे। एंड इसी दौरान 2 नए रक्षा समझौते, आपूर्ति की व्यवस्था की सुरक्षा और संपर्क अधिकारियों की तैनाती के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा, यह समझौता गैर बाध्यकारी है, जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय कंपनियों से रक्षा वस्तुओं की प्राथमिकता वितरण का अनुरोध कर सकता है और भारत अमेरिका कंपनियों से रक्षा वस्तुओं की प्राथमिकता वितरण का अनुरोध कर सकता है। भारत 18वां देश है जिसके साथ अमेरिका ने सुरक्षा आपूर्ति व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। जो संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में भी समझौता किया। संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौते के ज्ञापन के तहत भारत अपने भारतीय सशस्त्र बल अधिकारियों को प्रमुख रणनीति अमेरिकी कमांडो में तैनात करेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री जो लॉयड ऑस्टिन हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्विन हैं। एंड पेंटागन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है और इसमें संयुक्त राज्य सरकार का रक्षा मंत्रालय स्थित है। तो लेकिन गुजरात के सूरत में स्थित जो सूरत डायमंड बोर्स है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बन गया है। तो पेंटागन दुनिया का जो कि दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने यूएलआई लॉन्च करेगा। यहाँ एल का क्या अर्थ है? जो आरबीआई विल लॉन्च यूएलआई, व्हाट डज एल स्टैंड फॉर हियर? आंसर बी, लेंडिंग। तो यूएलआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। जो यूएलआई आरबीआई अभी जो लॉन्च करेगा, यूपीआई के तर्ज पर यूएलआई लॉन्च करेगा, जिससे कि जो आपके लोन सुविधा है तो उसकी जो है कि लोन में कोई भी समस्या न आने पाए और जो है कि पूर्ण रूप से डिजिटल करने के लिए यूएलआई लॉन्च करेगा, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। पेपरलेस ज़्यादा हो जाएगा। तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को ये स्थापना हुई थी। इसका जो यंग हिल्टन आयोग के द्वारा ये बनाया गया था। जो वहाँ के जो गवर्नर हैं अभी शक्तिकांत दास हैं, ये 25 नंबर पे। एंड जो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है?
जो है कि अभी विच स्टेट लॉन्च द सीएम सुख शिक्षा योजना, जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू किया है, ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। आंसर सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, कुछ फैक्ट्स हैं। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, वो एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण को सक्षम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वहाँ की जो 1000 रुपीज़ पर मंथ इसमें दिया जाएगा। शर्त जिसकी जो है कि पात्र महिलाओं और विकलांगों महिलाओं के माता पिता की आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए 5,321 करोड़ की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया है। और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्ट योजना उड़ीसा में, एंड मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ये मध्य प्रदेश में हुआ, एंड मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ में लागू हुआ है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं तो इसको आप जरूर याद करें। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना आसाम में, एंड युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़। अबुआ वीर दिसोम योजना झारखंड। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठा योजना शुरू की है। लेक लड़की योजना महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री सुख आश्रम योजना हिमाचल प्रदेश। और जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, एंड वहाँ के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, एंड जो गवर्नर है शिव प्रसाद शुक्ला है। एंड वहाँ के जो दर्रे हैं सिपकिला दर्रा एंड रोहतांग दर्रा एंड बड़ा लाचा दर्रा वहीं पे स्थित है हिमाचल प्रदेश में। जो पोंग बांध जो ब्यास नदी पर है, एंड पंडोह बांध एंड भकड़ा नंगल बांध सतलज नदी पे, एंड चमेरा बांध रावी नदी पर। वहाँ पे कुछ जीआई टैग भी मिले हैं। जीआई टैग मिला है चंबा रुमाल, कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू साल, चंबा चप्पल और लाहौली बुने हुए मोजे दस्ताने। एंड जो वहाँ पे नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिनघाटी नेशनल पार्क, इंदिरा कला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क एंड सिम्बल बारा नेशनल पार्क। जो वहाँ का राज पशु है हिमतेंदुआ है, एंड पक्षी जुजराना है, एंड वृक्ष देवदार एंड फूल है गुलाबी बुरांस। एंड वहाँ पे जो ये वहाँ की जो डांस है नाटी एंड डांगी छपेली। एंड वहीं पे मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश में। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंडो टनल का उद्घाटन भी हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है। एंड सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, ये सारी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में लाई गई हैं। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना भी हिमाचल प्रदेश। संजीवनी परियोजना जो है कि वो भी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा? 2025 तक। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हिमाचल प्रदेश से। एंड हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकार्ड योजना शुरू की है। एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला जो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश है। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना जो हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला जो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश जो तासी गंग में है। एंड सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैग योजना ये भी हिमाचल प्रदेश। एंड हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है। एंड हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने की भी संभावना है, तो इस योजना को जरूर याद रखें। दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश कांजा में। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य जो है कि ये भी हिमाचल प्रदेश। मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत में पहली बार हींग की खेती की गई हिमाचल प्रदेश के लाहौल में जो घाटी पर। एंड दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के कांजा में। ये सारी योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, तो इसको जरूर आप याद करें। नेक्स्ट है U70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हु ओन द
वुमेन सिंगल टाइटल इन द U17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? आंसर डी, इंडिया। इंडिया ने जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल खिताब को जीत लिया है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 इंडिया ने। एंड U17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 जो है कि ये जो अमान में जॉर्डन में आयोजित किया गया, ये 19 से 25 अगस्त 2024 तक चला है। भारतीय दल ने 10 पदक जीते हैं और 5 स्वर्ण पदक जीते हैं एंड 1 रजत एंड 4 कांस्य पदक जीते हैं। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार भारतीय महिला पहलवानों ने टीम खिताब जीता है। नेक्स्ट है, आईसीसी के अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे? हु विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी? जो आईसीसी के नए चेयरमैन ये जय शाह बनेंगे। जय शाह की सबसे कम उम्र के इनकी उम्र जो है 36 ईयर है, तो सबसे कम उम्र के भी ये बन जाएंगे। आईसीसी के जय शाह अभी अध्यक्ष बनेंगे, जो इससे पहले भी रह चुके हैं जगमोहन डालमिया एंड शरद पवार, एन श्रीनिवासन एंड शशांक मनोहर। ये सारे लोग आईसीसी के अध्यक्ष जो है कि चेयरमैन रह चुके हैं। आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो 1909 में इसकी इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर दुबई में है एंड इसके सीईओ जियोफ अलार्डिस हैं एंड ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। यहाँ के चेयरमैन हैं ग्रेग बर्कले। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? हु डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लेक्सिबल सोलर पैनल? आंसर सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल जो है कि विकसित किया है। और ये जो सोलर है सिलिकॉन के बने होते हैं, बट ये मटेरियल पेरोवस्काइट एक प्रकार का मटेरियल है, उससे तैयार किया गया है। तो ये बहुत ही लचीला है। लचीला सोलर पैनल की जो विकसित किया गया है, डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। चलिए कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव गुजरात का मोढेरा गांव है। महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज जो है कि ये सतारा जिला में है। एंड दिल्ली एयरपोर्ट बना पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकेश्वर बांध पर बनेगा। देश का पहला सोलर सिटी बना सांची में मध्य प्रदेश। दमन दीव है, दीव दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री बनेगी उत्तराखंड में। लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा ये डेवलप किया जाएगा। पीएम कुसुम योजना मार्च 2019 में लागू हुआ है। भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक बनेगा हैदराबाद में, जो इसकी लंबाई 23 किलोमीटर। दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कोचिन हवाई अड्डा जो है कि ये केरला में है। एंड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ फ्रेम 2 मिशन टू स्टडी द अर्थ पोल्स? अभी जो फ्रेम 2 मिशन की जो लॉन्च करने की घोषणा की है स्पेस एक्स ने। अभी जो निजी कंपनी स्पेस एक्स है जो इन्होंने जो लॉन्च करने की स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया है। इसमें जो है कि ध्रुवों का अध्ययन स्टडी ऑफ पोल्स जो पृथ्वी के पोल्स हैं उसके अध्ययन के लिए किया जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किसने लागू किया है? हु हैज इम्प्लीमेंटेड द राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ? आंसर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी राइट टू डिस्कनेक्ट कानून को लागू कर दिया है। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून का मतलब है, अगर ऑफिस में जैसे काम कर रहे हैं 8 घंटे के बाद अगर आप ऑफिस से घर आ जाते हैं तो उस समय आप इस कानून के आ जाने से आप उसको, अगर आपका बॉस जो है कि उस समय काम करने के लिए बोल रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं। तो राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ वहाँ पर लागू कर दिया गया, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ होती है। भारत में यही है कि वो घर जाने पर भी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पर काम करना पड़ता है। जो 8 बजे अगर आप जो घर जाने के बाद अगर ऑफिस टाइम के बाद भी आपको कुछ वहाँ से टास्क दिए जाते हैं उस टास्क को पूरा करना रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट जो कानून आ जाने के कारण से उसको वो मना कर सकते हैं। तो मैप में ऑस्ट्रेलिया ये यहाँ पे है, सबसे छोटा महाद्वीप है। तो यहाँ पे जो कैपिटल इसकी है एंड कैनबेरा है एंड वहाँ की करेंसी है ऑस्ट है एंड पीएम एंथनी अम्ब्रिज वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं।
जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी सिडनी है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो आज हमने 29 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। हमने सारे फैक्ट्स को भी डिस्कस किया है। तो अगर हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।